नमस्ते दोस्तों, मैं श्री धवन आपका स्वागत करती हूँ आदि योगी मेडिटेशन एंड योगा क्लासेस या हीलिंग योगा वाइब्स चैनल पर। और फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटीज। और फ्रेंड्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटीज या अपर बैक पेन, ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स क्या है, आज की डेट में बहुत सारे लोगों को, इवन 90% जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर कोरोना इस प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज की क्लास है इसमें हम ये समझेंगे कि हमें एक्चुअल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटीज हो क्यों रहा है, और कुछ एक या दो चीजें ऐसी मैं आपको इस क्लास में जरूर बताऊंगी जिससे आप अपनी स्पाइन की हर तरह की प्रॉब्लम को क्योर कर पाएंगे, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए। अगर आप सिर्फ मेरी उस चीज को समझ लेंगे तो आप थोड़े ही दिनों में एटलीस्ट अपने सर्वाइकल की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये समझेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटीज क्या है, हमारे स्पाइन का कौन सा हिस्सा है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सर्वाइकल एरिया हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है, कौन से सी पॉइंट से, कौन से सर्वाइकल के वर्टेब्रा से कौन सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये है अपनी खोपड़ी, अपना सर के यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना हिस्सा 3 उंगलियों का सिर्फ यहाँ पे हिस्सा होगा, और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से जब मैं करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह मिलती है। यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो दिमाग के साथ मिलता है उसे हम बोलते हैं C1, और उसके बाद एक 1.5 इंच के गैप में C2, और ये इस तरह से आता है अंदर से, ये इस तरह से ये अंदर से इस तरह से निकल के आता है दोस्तों। अब अगर मैं आपको ये चीज यहाँ पे शो करती हूँ तो मुझे ये इस तरह से शो करनी पड़ेगी, पर अपने दिमाग के पीछे इस तरह से उंगली को घुमा के देखिए, ये देखिए ये इस तरह से अंदर जाएगा, फिर गर्दन से और चेस्ट से आपकी स्पाइन बाहर को आएगी, ये अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है। मतलब अगर मैं आपको इसे 2D में अगर शो करूं तो ये है आपका सर्वाइकल रीजन, इतना। उसके बाद ये जो है आपका चेस्ट रीजन है, ये स्टमक है, और यहाँ से नीचे जाते हुए ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो जाती है इस तरह से, और यहाँ से जाते बिल्कुल बारीक हो जाती है जिसे हम बोलते हैं टेल बोन। अब ये जो सा फ्रेंड, इसमें हमारे पास सर्वाइकल C1 से लेकर C7 तक जो से पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल पॉइंट्स। सर्वाइकल में हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, एक 1.5 इंच के गैप में, इसमें तकरीबन 1 इंच का ही गैप रहता है, तो ये C7 तक आपका जाएगा। देखिए यहाँ पे आपकी गर्दन खत्म होती है, जहां से आपकी गर्दन खत्म होती है उसे हम बोलते हैं C7। ये हो गया आपके पास C1, ये है C2, ये है C3, C4, C5 एंड C6। बस इतना सा जो सा अंदर से दिमाग के अंदर से घूमता हुआ आ रहा है, और ये अपने शोल्डर से जहाँ पे आपकी अपनी चेस्ट अपनी खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है, वहां तक आपके C7 फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाता है। अब इन 7 पॉइंट्स में हम इन 7 पॉइंट्स का मीनिंग समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। C1 फ्रेंड्स, जो C1 है बैकबोन का फर्स्ट पॉइंट होता है जो ब्रेन और बॉडी को आपस में मिलवाता है। मतलब अगर आपके C1 पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो क्या है, आपके बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है, बॉडी माइंड का जो कनेक्शन है उसे धीरे धीरे टाइम के हिसाब से खत्म करती चली जाती है। अगर आपको C1 या और जो C2 है वो भी आपके दिमाग के बिल्कुल क्लोज है, अगर आपके C2 में कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो वो C1 के ऊपर इम्पैक्ट है। सिर्फ उसका एक ही ट्रीटमेंट है, अपनी ये जो टेल बोन है, टेल बोन जिसे बोलते हैं हम, टेल बोन के ऊपर वर्क कीजिए। ध्यान रखिए, स्पाइन का ऊपर वाला हिस्सा कब सही होगा, जब उसकी बेस पे काम करोगे। तो C1 और C2 जो उनसे पॉइंट्स हैं
वो आप कह सकते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे ज्यादा वाइटल पॉइंट्स है। और मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज बता दूं, C1 और C2 में जल्दी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने योगा करते वक्त अगर आपका पोस्चर सही नहीं है और अगर आप एडवांस लेवल का अगर योगा करते हैं या जिमिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तभी आपको C1 और C2 में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज C1 और C2 इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमारे स्पाइन के, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। इतना याद रखिए कि अगर आपको C1 C2 में कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में क्रिएट करनी तो अपना पोस्चर को ठीक रखिए, पोस्चर को समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पोस्चर्स बताऊंगी, सिर्फ एक या दो ऐसे, जिन पोस्चर्स को सही करके आप अपनी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया C1 प्लस C2 बॉडी प्लस माइंड का कनेक्शन है। अगर फ्रेंड्स आपको C1 और C2 का अगर रोल समझ में आ गया हो स्पाइन का, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए यस आई कैन अंडरस्टैंड और सिंपली लिख दीजिए यस। और अगर आपको अभी भी इन दोनों पॉइंट्स का अगर मीनिंग अभी तक प्रॉपरली नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड और जस्ट सिंपली राइट नो। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास C3 एंड C4। अब फ्रेंड्स जिन लोगों को C3 और C4 में दिक्कत होती है, दोस्तों जिन लोगों को C3 और C4 में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों की सपोज कीजिए ये दो पॉइंट्स है, मैं सिर्फ यहाँ पे जस्ट 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज C3 एंड C4। ध्यान से सुनिएगा, हर एक वर्टेब्रा में C3 C4 है, L1 L2 है, जोन सी मर्जी डिस्क है, हर एक डिस्क में एक क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। अब मैं इसे डायरेक्टली C3 और C4 को लाइन के हिसाब से यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से अपने पास 100 ऑफ नर्व्स इस तरह से निकल रही है, इनके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। अगर आपके C3 और C4 में गैप है, सपोज कीजिए अगर आपका C3 और C4 का गैप मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया, 100 नर्व्स इमेजिन कीजिए यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से भी तो 100 ही निकलेंगी दोस्तों। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है, एक ये वर्टेब्रा है एक ये वर्टेब्रा है, ये इसको डिस्क बोलते हैं, इसके ऊपर दोनों वर्टेब्रा का एक प्रेशर पड़ रहा है, इसके एक पर्टिकुलर प्रेशर है। अगर इन दोनों का अगर गैप बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तब यहाँ पे जो सी आपके 100 नर्व्स है उसका प्रेशर कम हो जाएगा और आपके यहाँ पे नम्बनेस बढ़ेगी। नम्बनेस कैसी होगी, ऐसा लगेगा कोई चीज चल रही है बहुत तेजी से। और अगर C3 एंड C4 का गैप अगर इतना रह जाए, कम हो जाए, तो इन नर्व्स के ऊपर क्या है, प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से भी आपको पेन होगा, पेन उस केस में भी होगा, प्रेशर कम होगा तो भी, इस केस में भी पेन होगा बाजुओं में। और जब प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा तब क्या होगा, यहाँ से आपको खिंचाव महसूस होगा। फ्रेंड्स जब C3 और C4 की बात आएगी, उस केस में आपकी बाजुओं में पेन होगा, या तो नीचे की तरफ जाएगा या वो ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये अगर C3 और C4 के बारे में समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट में यस लिखिए, यस C3 एंड C4 लिखिए। और अगर नहीं समझ में आया है तो हमें C3 एंड C4 नो लिखिए, ताकि हम आपके लिए दोबारा आपकी हेल्प कर पाए इस चीज को समझाने के लिए। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं C5, C6 एंड C7 की। जब हम C5, C6, 7 की बात करेंगे तो सपोज कीजिए C5 है एंड दिस इज C7। जब हम गर्दन को बिल्कुल ऐसे नीचे झुक के पढ़ते हैं और ये चीज को जब हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि आज की डेट में हमारा रूटीन बन चुका है इसी तरह से पढ़ने का, उस टाइम पे क्या होता है, ये देखिए, ये है आपके पास C5, C6 एंड दिस इज C7। उसके बाद यहाँ से चेस्ट एरिया आपका स्टार्ट हो गया। अब इस केस में अगर आप गर्दन को पूरा इस तरह से झुकाएंगे तो ये वाली जो टर्न है, ये जो बेंड है, ये यहाँ से होते हुए ये इस तरह से नेक के साथ आपके मुड़ेगा और यहाँ पे आपके बना देगा ये हम्प। जब ऐसे हम्प बनने लगता है
उस केस में हमें क्या रहता है, हमारे यहाँ पे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है दोस्तों। जब यहाँ पे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ आपके जो शोल्डर है वो फ्रीज होने लगते हैं, धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको C5, C6, C7 का अगर रोल समझ में आ गया हो स्पाइन का, तो कमेंट में लिखिए यस C5, C6 एंड C7। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो लिखिए नो C5, C6, C7, ताकि हम आपकी और हेल्प कर सके और आपको इसे डिटेल में समझा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ऐसा पोस्चर बताने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पोस्चर जिससे आप अपनी पूरी स्पाइन की प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं, वो भी जड़ से। बस ध्यान रखिए कि आप कोशिश कीजिए कि उसे दिन में बार बार रिपीट कीजिए, ताकि जिनसे आपकी प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो पाए। सबसे पहले सिर्फ ध्यान दीजिए कि आपके जो क्रॉस लेग पोस्चर है वो सही है। अगर वो सही नहीं है दोस्तों तो क्या कीजिए, तो दोस्तों अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई के नीचे रखिए और लेफ्ट पैर को अपने राइट नी के नीचे रखिए। और ये देखिए, ये आपका पोस्चर बन गया। यहाँ से सही कीजिए। उसके बाद अगर आपको फिर भी अगर आपका सही नहीं हो रहा है, अगर फिर भी ये इस तरह से है, तो क्या कीजिए, हल्का सा आगे आइए। हल्का सा आगे आके इस तरह से अपनी हिप्स को पकड़िए और उसको इस तरह से बाहर निकालिए और जिस पोस्चर में है वहीं से वापस आ जाइए। अपने हाथ को खोलिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों जो हाथ है उसकी जो मिडल फिंगर का जो टिप है, सिर्फ ये ऊपर वाला टिप दोनों का, ये वाली चीज टिप को इस तरह से, जो आपकी हिप्स है उसके अंदर 2 हड्डियां हैं, वो जो 2 हड्डियां हैं आपकी लेग्स वाली हैं, तीखी हड्डियां हैं, इन दोनों टिप्स को ऐसे रखिए, टेढ़े होकर रखिए। देखिए आपको वहां से चुभेंगी। एक मैंने राइट से घुसाई और लेफ्ट से घुसाई, ये देखिए इस तरह से। अभी जब मैं इसके ऊपर बैठी हूँ तो ये देखिए मैं अभी पूरी तरह से बेंड हूँ, यहाँ से सीधे होना मेरे लिए मुश्किल है। इसके लिए आप क्या कीजिए, मैं आपको साइड में बताती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, देखिए मैं नीचे रखा, इधर से भी नीचे रखा। अब इसको ऐसे यहाँ से अपने शोल्डर्स को ऐसे सीधा कीजिए, ये वाली चीज को अंदर घुसा दीजिए। अपनी बाजुओं को सीधा करने की कोशिश कीजिए, शोल्डर्स ओपन, यहाँ से बाजू अगर आपकी इस तरह से पूरी तरह से सीधी हो जाती है तो कुछ टाइम इस पोस्चर में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और आपको आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी फील होनी शुरू हो जाएगी, C1 से लेकर टेल बोन तक। पूरी अपनी रीढ़ की हड्डी को फील कीजिए और फिर उसके बाद इसी पोस्चर में रहते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को बाहर निकाल दीजिए और उसी पोस्चर में स्टे हो जाइए। देखिए आपके जब आप बैठे होंगे तो आपकी जो इनसी वो तीखी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो जॉइंट है, वो आपको नीचे से चुभ रहे होंगे। अगर वो आपके चुभ रहे हैं, अगर आपके शोल्डर स्ट्रेट है, तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। बट फ्रेंड्स, इसमें एक मेरे पास बहुत ज्यादा इशू आता है। मैक्सिमम लोग मेरे से आके ये बोलते हैं हमारी बाजू छोटी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा जो भगवान ने अगर हमारी लेग्स बड़ी बनाई है तो हमारी बाजू उसके हिसाब से ही बनी है। अगर आपको इस पोस्चर में बैठने का नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जोन सी टेक्निक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं ये बहुत इजी और बार बार दिन में करने वाली टेक्निक्स हैं। आप इसे कभी भी कैसे भी कर सकते हैं और आप इन दोनों टेक्निक्स को आजमा कर अपनी रीढ़ की हड्डी की या सर्वाइकल की किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन या बिना किसी सर्जरी के। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आती रहूं।